मेद यथा कृशं चे श्रीरं चित् कृणुता सुप्रतीकम् भद्रं गृहं कृणुता भद्रवाचो बृहद्वावय उच्यते सभासु। ॐ यदि नो गां हिंसी यदि अश्वम् यदि पूरुषं तं त्वाशीसेन विद्यामो यथा नो असो अवीरः यथा नो असो अवीरः। ओ सभी गौ भक्त गौ प्रेमी प्यारे मेरे भाइयों बहनों, आप सभी को सादर सप्रेम नमस्ते करती हूँ। आदरणीय बड़े भ्राता श्रीमान राष्ट्र प्रकाश जी द्वारा आप सभी के दर्शन पुनः प्राप्त कर कृतार्थ मान रही हूँ। एक लेकिन ऐसे विषय को लेकर जब मेरी आंखें भर जाती हैं, वह दिन याद करके, जब आज से ठीक 55 वर्ष पूर्व आज ही के दिन यानी 7 नवंबर 1966 को कांग्रेस सरकार ने गौ माता के परम भक्तों, संतों, महंतों, महान पुरुषों पर राजधानी दिल्ली के बोट क्लब में न सिर्फ लहूलुहान किया, अपितु सैकड़ों गौ भक्तों का सामूहिक नरसंहार किया। अनेक गौ माताओं पर भी गोलियां चलवाई। विषय जो आज मुझे आपके समक्ष चर्चा करने को मिला गौ माता के विषय में, महर्षि दयानंद सरस्वती जो कि आर्य समाज के संस्थापक हैं, वे क्या कहते हैं। तो उन्होंने तो गौ माता की जो उस वक्त दयनीय स्थिति थी, उसके लिए अपने विचार अपनी सत्यात प्रकाश पुस्तक में तो लिखे ही। उन्होंने एक गौ करुणानिधि पुस्तक और उन्होंने लिखी, उसमें उन्होंने वर्णन किया है। वे उस पुस्तक में लिखते हैं, तो ये बताना आवश्यक हो जाता है। वे अपनी पुस्तक में लिखते हैं कि एक गाय न्यून से न्यून 2 सेर दूध देती हो और दूसरी 20 सेर, तो प्रत्येक गाय के 11 सेर दूध होने में कुछ भी शंका नहीं। एक औसतन उन्होंने आंकड़ा बता दिया। इस हिसाब से एक मास में 8 सवा 8 मन दूध होता है। एक गाय कम से कम 6 महीने और दूसरी अधिक से अधिक 18 महीने तक देती है, तो दोनों का मध्य भाग प्रत्येक गाय के दूध देने में 12 महीने होते हैं। इस हिसाब से 12 महीनों का दूध 99 मन होता है। इतने दूध को औटा कर प्रति सेर में 1 छटाक चावल और 1.5 छटाक चीनी डालकर खीर बना खावें, तो प्रत्येक पुरुष के लिए 2 सेर दूध की खीर पुष्कल होती है, क्योंकि यह भी एक मध्य भाग की गिनती है। अर्थात कोई 2 सेर दूध को खीर से अधिक खाएगा और कोई न्यून। इस हिसाब से एक प्रसूता गाय के दूध से 1980 मनुष्य एक बार तृप्त होते हैं। गाय न्यून से न्यून 8 और अधिक से अधिक 18 बार ब्याती है। इसका मध्य भाग 13 बार आया, तो 25,740 मनुष्य एक गाय के जन्म भर के दूध मात्र से एक बार तृप्त हो सकते हैं। यदि इस एक गाय की पीढ़ी में 6 बछिया और 7 बछड़े हुए, इनमें से एक का मृत्यु रोग आदि से होना संभव है, तो भी 12 रहे। उन 6 बछियाओं के दूध मात्र से उक्त प्रकार 1,54,444 मनुष्य का पालन होता है। अब रहे 6 बैल, सो दोनों साख में एक जोड़ी से 200 मन अन्न उत्पन्न होता है। इस प्रकार 3 जोड़ी 600 मन अन्न उत्पन्न कर सकती है और उनके कार्य का मध्य भाग 8 वर्ष है। इस हिसाब से 4,800 मन अन्न उत्पन्न करने की शक्ति एक जन्म में तीनों जोड़ी की है। 4,800 इतना मन अन्न पैदा होने से प्रत्येक मनुष्य का 3 पाव अन्न भोजन में यदि गिने तो कितना, 2,56,000, बताइए, मनुष्यों का एक बार का भोजन बनता है। दूध और अन्न को मिलाकर देखने से निश्चय है कि 4,10,440 मनुष्यों का पालन एक बार के भोजन से होता है। अब 6 गाय की पीढ़ी पर पीढ़ियों का हिसाब लगाकर देखा जावे तो असंख्य मनुष्यों का पालन हो सकता है
और इसके मांस से अनुमान है कि मात्र केवल 80 मांसाहारी लोग ही एक बार में तृप्त हो सकते हो। बताइए, मांस खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए? ये तो महर्षि दयानंद सरस्वती की आंखों में आंसू इस बात को जब लिख रहे थे, कहते हैं, तो निकल आए। तो उन्होंने वो लिखते हैं, हे मांसाहारियों, तुम लोग जब कुछ काल के पश्चात पशु न मिलेंगे तब मनुष्यों का मांस भी छोड़ोगे व नहीं। हे परमेश्वर, तू क्यों इन पशुओं पर जो कि बिना अपराध मारे जाते हैं दया नहीं करता? क्या उन पर तेरी प्रीति नहीं है? क्या उनके लिए तेरी न्याय सभा बंद हो गई है? क्यों उनकी पीड़ा छुड़ाने पर ध्यान नहीं देता और उनकी पुकार नहीं सुनता? क्यों इन मांसाहारियों के आत्माओं में दया प्रकाश कर निष्ठुरता, कठोरता, स्वार्थपन और मूर्खता आदि दोषों को दूर नहीं करता, जिससे ये इन बुरे कामों से, हत्याओं से बच सके? मनुस्मृति ने भी बहुत कुछ कहा है कि जो लोग इस गौ मांस का समर्थन करते हैं, खरीदना बेचना करते हैं, खाते हैं, पकाते हैं, परोसते हैं या गौ माता को कटता हुआ देखते हैं, वे सभी के सभी हत्यारे हैं। इसीलिए हमें इन अपने शास्त्रों के हिसाब से, जैसा कि अभी वैद्य जी बोल रहे थे, बहुत सुंदर उन्होंने विषय रखा कि आर्टिफिशियल गर्भाधान ना हो। मैं पुनरावृत्ति नहीं करना चाहूँगी इस बात की। और भोजन में यूरिया ना हो, हमें ध्यान देना चाहिए उसका कैसा भोजन होना चाहिए, किस प्रकार की नस्ल की गाय आज देखा जा रहा है, हमें स्वदेशी विदेशी इस प्रकार के मिलान के द्वारा गौ माता को बनाया जा रहा है, किस प्रकार की एलोपैथिक दवाइयों से उसके शरीर को खत्म किया जा रहा है, किस प्रकार से उसको बांझ किया जा रहा है, ये सभी जागरूकता के विषय हैं। वास्तव में आज आवश्यकता है, वेद क्या कहता है? वेद ने कहा है कि गौ माता किस प्रकार से लाभकारी होती है। वेद कहता है कि वह गौ माता क्या करती है, जो दुबला व्यक्ति होता है उसको तंदुरुस्त बना देती है, जिसमें बुद्धि ही नहीं होती वो बुद्धि को बढ़ा देती है, जिसके शरीर को 6 रोग लग जाते हैं। यजुर्वेद का प्रथम अध्याय का प्रथम मंत्र कहता है, यजमानस्य पशु न पाए गौ माता अग्निया है। अर्थात वो हिंसित नहीं है, हिंसा करने के योग्य नहीं है, अवध्या है, वो काटने के योग्य नहीं है, मारने के योग्य नहीं है। गावो विश्वस्य मात्र, गाय तो पूरे विश्व की माता है। अपनी माता के स्तनों से जब दूध नहीं निकलता है तो माना जाता है कि गौ माता का दूध जो है वो समान गुण लिए होने की वजह से गौ माता का दूध पिलाया जाता है। दूसरी बात, जो गाय माता हमारे को एक टाइम तक दूध देती है, अगर उसके बाद वो दूध देना बंद कर देती है तो क्या ऐसी गौ माता किसी के लायक नहीं होती? उसका गौमूत्र, उसका गोमय गोबर, उसकी सूर्यकेतु नाड़ी से जो उसके जो शरीर पे हाथ फेरने मात्र से अनेकानेक रोग खत्म हो जाते हों। और कोई व्यक्ति, कहा जाता है, अगर कोई वेंटिलेटर की स्थिति का हो, अगर उसको गौशाला में रख दिया जाए तो व्यक्ति, कहते हैं, ऑक्सीजन को प्राप्त करता है। और कहा जाता है उस गौ माता के घी से यज्ञ करने पर, 100 ग्राम घी से यज्ञ करने पर 1 टन ऑक्सीजन का निर्माण हो जाता है। जब ऐसी गौ माता के लिए वेद ने कहा है कि इस गौ माता की रक्षा करिए, इसीलिए महर्षि दयानंद सरस्वती ने क्या किया, एक गौ कृष्यादि रक्षिणी सभा बना करके प्रेजेंट कर दी। अब मैं क्या चाहती हूं, मैं चाहती हूं और आप सभी चाहते हैं कि एक गौ मंत्रालय बने, एक गौ, और दूसरा एक गौ आयोग का गठन हो। अगर ऐसा हम कर पाए, और दूसरी बात, हम सभी भाई बहन मिलकर के संकल्प करेंगे। क्या संकल्प करेंगे? कि गौ माता का दूध ही पिएंगे, गौ माता का घी ही खाएंगे, गौ माता के घी से ही यज्ञ करेंगे, गौ माता के सब जितने भी प्रोडक्ट हो सकते हैं, बन सकते हैं, उन सभी का सेवन करेंगे। और एक और बात, अपने बच्चों के साथ 1 मास में 1 बार तो हम गौशाला अवश्य जाएंगे, और बच्चों के हाथों से, उनमें जिससे संस्कार जाएं, अवश्य उनको रोटी चारा जो हो सकता है वो गौ माता को खिलाएंगे। गौ माता के तो पैरों को छूने मात्र से इतना आशीष बाद मिलता है। बताइए, आज जितने भी दुख आ रहे हैं, मैं अपने आप अनुमान से कह सकती हूँ, वे इसीलिए आ रहे हैं कि गौ माता रोदन कर रही है, रो रही है, उसकी सांस से हमारे लिए बददुआ निकल रही है। जिन लोगों ने, आज श्रद्धांजलि का दिन है, जो लोग, जो हमारे महान पुरुष, जो गौ भक्त थे, गौ प्रेमी थे, जो मारे गए, जिनके ऊपर इतनी गोलियां चली, और गौ माता भी उस दिन, मैं तो कहती हूँ, रोई होगी एक बार तो। और ऐसे लोग जो हत्यारे थे उनको तो नरक मिल गया है, वो अभी सुअर कुत्ते बन करके सड़क साफ करने में लगे हुए हैं। आप ध्यान देना इस बात को, उनको तो पूरी तरीके से परमात्मा ने दंड दे दिया है उनको तो। आज हमारा कर्तव्य क्या बनता है? अपनी गौ माता की रक्षा करने के लिए सपरिवार, अपने पड़ोसियों के साथ में, अपने रिश्तेदारों के साथ में, अपने मित्रों के साथ में इस गौ वंश को बचाने का पूरा पूरा उपकार करें। और गौ माता बचेगी तभी, भाई जी ने बड़ा सुंदर कहा, कि जब हम उस गौ माता का सेवन करना सीख जाएंगे। सेवन का मतलब यही है कि उसके जो प्रोडक्ट हैं, उत्पाद हैं, निर्माण करने वालों को समर्थन दें, जो गौ माता को बचा रहे हैं उनको समर्थन दें, उनका सहयोग करें। अपनी शक्ति तो लगाएं ही, साथ साथ
मैं तो कहती हूँ जो व्यक्ति बिल्कुल असहाय है, पैसा भी उसके पास नहीं है, तो कम से कम एक प्रार्थना तो वो उठा सकता है। कुछ भी उसके पास नहीं है, अपने पड़ोसी को जगा करके तो वहां भेज सकता है जहां पर गौ माता की हत्या हो रही है। तो इस प्रकार से हमको जिस तरीके से हो सकता है उस तरीके सभी भाई बहनों को, सब परिवार, सब मित्रों के साथ में, रिश्तेदारों के साथ में, सभी के साथ में इस मुहिम को आगे लेकर के जाना पड़ेगा। मैं भाई, बड़े भाई अपने राष्ट्र प्रकाश जी को इस बात के लिए नमन करती हूँ कि उन्होंने इतना सुंदर विषय हमारे सामने रखा, लेकिन दुर्भाग्य से हमारी संख्या आज ऐसे विषयों को सुनने के लिए नहीं आ पाती है। ये जागरूकता का विषय है। अब आगे से हमें इसका भी ध्यान रखना पड़ेगा किस तरीके से हम अपनी संख्याओं को बढ़ावें, बढ़ा करके उन तक अपने विषयों को पहुंचावें, जिससे इस बात का हमको लाभ मिल सके। तो हम सभी, मैंने कुछ पंक्तियां गौ माता के लिए लिखी हैं, उन पंक्तियों के साथ मैं अपनी बात को विराम दूंगी, क्योंकि 10 मिनट मेरे हो गए हैं, मुझे 15 मिनट का समय मिला है। बातें तो बहुत सारी हैं, और यहाँ पर सभी प्रबुद्ध और गणमान्य लोग, विद्वान जन लोग उपस्थित हैं, सभी के पास बहुत अच्छा अच्छा मैटर है, क्योंकि वास्तव में ये सारा मैटर हम इकट्ठा करना भी चाहते हैं। वैद्य जी से मैं पुनः मिलूंगी, उन्होंने 5-6 जो विषय रखे हमारे काम के भी हैं आगे भी, और उन विषयों पर वास्तव में काम होना ही चाहिए। तो आइए, मैं गौ माता की वंदना करते हुए एक छोटी सी एक प्रार्थना है और गौ माता के महत्व की वो वंदना है, प्रस्तुत कर रही हूँ। गौ माता तू है पुष्टि की दाता, तुझसे ही जग सुख पाता, तुझ पर बहु कृपा विधाता, तू ही हम सब जन की प्रिय सारथी। हो मैया हम सब उतारे तेरी आरती, तू ही कपिला तू ही नंदिनी, कामधेनु तेरे नाम। हम जब गुजरात गए थे तो हमने एक कामधेनु गाय देखी। हमारे एक संत स्वामी शांतानंद जी हमें को वहां मिले, तो वो हमको ले गए। तो मैंने पूछा इसकी खास बात क्या है, तो उन्होंने कहा कि इसके बच्चे नहीं होते लेकिन दूध देती रहती है। कहते हैं उसके घर के मालिक से बात की, हमने कहा 3 पीढ़ियां तो दूध पी चुकी हैं और आगे, और उस गऊ की जो आयु है, कहा जाता है उसकी गाय अभी तो 100 वर्ष तो हो चुकी है, तब से उस घर के भीतर बंधी हुई है। मतलब ऐसा प्राणी, वास्तव में वो देवता है। इसीलिए वेद ने ठीक कहा है कि वो माता है, वो देवता है, वो भगवान है, साक्षात भगवान है। इसीलिए तो उसको कहा जाता है 33 कोटि देवताओं का वास उसके भीतर निवास करती है। तो ऐसी गौ माता हम सभी के लिए पूज्य है। हम सभी के घर से नित्य, मैं तो कहती हूँ, एक प्रार्थना बना लीजिए, इसको इसको एक प्रार्थना बना लीजिए। इस वंदना को मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगी, और इसको रोज बच्चों के सामने रोज रोज गाना शुरू करिए। कहां तक संस्कार नहीं है, मंदिरों के भीतर ऐसी गौ माता की वंदना होनी चाहिए, तब तो संस्कार जाएंगे। आज ये सब कुछ हमें नदारत दिखाई दे रहा है। आगे देखिए कितना सुंदर कवि कहता है, पालक बंधु जग भ्राता माता, तेरे ही गुण गावे भारती, तू ही कपिला तू ही नंदिनी, कामधेनु तेरे नाम, तू ही सुरभि जगत वंदिनी, करुणा करते काम, तू ही अमृत की दाता माता, पालक बंधु जग भ्राता, तेरे ही गुण गावे भारती। हो मैया हम सब उतारे तेरी आरती, अदिति अग्न्या कहकर तुझको यजुर्वेद ने पुकारा, सारे विश्व की माता कहकर प्रभु ने स्वयं उचारा, ऋषियों मुनियों ने महिमा गाई, तुझसे गोपाल कनाई, सबके जीवन को तू विस्तार दी। आज हमारे देश के भीतर जो कृष्ण भगवान आए, उनकी माता कौन थी? उनके माता पिता तो जेल में बंद थे, माता पिता का दूध पिया नहीं। किसका दूध पिया? वही आधारी निर्माता गौ माता थी, जिसके कारण वो चारों बलों से समृद्ध हुए। उनका आत्मिक बल देखिए, उनका मानसिक बल देखिए, उनका बौद्धिक बल देखिए, उनका शारीरिक बल दीजिए। पांडवों की विजय मात्र श्री कृष्ण के ऊपर हुई, और श्री कृष्ण की विजय मात्र गौ माता के निर्माण से हुई। आज आवश्यकता है ऐसी गौ माता जो संकट में पड़ी हुई है, उनके प्राणों की रक्षा करने की। तो हम सभी अगर प्राणों की रक्षा के लिए एक आहुति किसी भी प्रकार की जो हमारी शक्तियां नहीं लगा पाते, तो हम हत्यारे हैं, वो हत्यारे नहीं। और वो उनके लिए तो वेद ने आज्ञा दी है। उसने वेद ने लिखा है कि यदि नो गाम हिंसी, जो लोग गौ माता की हिंसा करते हैं ऐसे लोगों को क्या करो, तम तो असीसेन विद्याम हो, बंदूक की गोली से उनको उड़ा दो। ये वेद का आदेश है। तम त्वा शीसेन विद्यामो यथा नो असीरवाह।
उन्होंने हमारे गौ भक्तों को मारा, उन्होंने हमारे गौ रक्षकों को मारा, उन्होंने हमारे गौ प्रेमियों को मारा। ऐसे लोगों को तो शीशे की गोली से उड़ा दो। बताइए, इतना भयंकर दंड वेद माता ने हमके लिए दिया है, लेकिन हम लोग उड़ाने की बात तो दूर, हम उसके प्राणों को बचाने के लिए एक आहुति, एक रोटी सुबह की जो निकालनी चाहिए गौ माता की, वो भी निकालना कहीं हमारे घरों से बंद हो गया है। आज आवश्यकता है, हम सभी यहाँ पर प्रबुद्ध लोग हैं, हम अपनी इसी बात को, अगर मैं तो कहती हूँ कुछ ना कर सकते हो तो कम से कम एक गौ माता की रोटी, उसमें कुछ भी नहीं लगता। अब प्रश्न क्या आता है, समस्या कहाँ आती है? समस्या ये आती है, महानगरों में गौशाला मिलती नहीं है, कैसे निकालें? तो मैं अपने पति देव और अपनी बेटियों के साथ में क्या करती हूँ, रात्रि को भोजन करने के बाद 2 किलोमीटर पे टैगोर इंटरनेशनल हमारा एक स्कूल है, वहां पर जाकर के एक गौशाला है, वहां पर हम वॉक भी करे आते हैं और सुबह जो रोटी बनाते हैं वो भी दे करके आ जाते हैं। दूसरी बात, मास में एक बार कोई बड़ा चारा का या कोई ऐसा एक पैकेट कुछ भी वहां के लिए गिफ्ट किया जा सकता है, दान किया जा सकता है। और हम होते कौन है? उसी गौ माता ने तो चारा दिया है, उसी गौ माता के बैलों ने, बछड़ों ने तो खेत को जोता है, तब तो वो चारा हमको प्राप्त हुआ है। उसी गौ माता से तो परजन्य, ये जो मेघ है, बादल है, बरसते हैं। उस गौ माता से तो हमको आशीर्वाद मिलता है, उसी का दूध पी करके तो हम यहाँ बोल पा रहे हैं, हमारी वाणी कुछ कह पा रही है। तो हम कौन होते हैं? हमारे ऊपर तो हमारी गौ माता बैठी हुई है, वही हमारा पालन करती है, लेकिन जो उसने हमको दिया है वो तो उसके लिए हम अर्पण कर सकते हैं, एक आहुति लगा सकते हैं। ये बात बहुत दूर तक जानी जानी चाहिए। फिर आगे कहा, तेरा दुग्ध बड़ा गुण कर निश्चल बल भरने वाला, तेरा घृत भी स्निग्ध सौम्य पूज यज्ञों को भरने वाला, दूर होवे बीमारी सारी, सुरभित हर घर और क्यारी, मीठी बदली वन धरती संवारती। हो मैया हम सब उतारे तेरी आरती। गौ माता तू है पुष्टि की दाता, तुझसे ही जग सुख पाता, तुझ पर बहु कृपा विधाता, तू ही हम सब जन की प्रिय सारथी। हो मैया हम सब उतारे तेरी आरती। कट रही गौएं आज देश में, बनकर कृष्ण बचावे, गौ करुणा निधि पढ़े पढ़ावे, दयानंद गुण गावे, कटने देंगे ना अपनी माँ को, मिटने देंगे ना छा को, जिसकी छाया में विमल सुखारती। हो मैया हम सब उतारे तेरी आरती। गौ माता तू है पुष्टि की दाता, तुझसे ही जग सुख पाता, तू ही हम सब जन की प्रिय सारथी। हो मैया हम सब उतारे तेरी आरती। जय गौ माता, जय गोपाल, वंदे गौ मातरम, वंदे गौ मातरम, वंदे गौ मातरम। ओम। धन्यवाद आप सभी को, नमस्ते।